चलिए, क्लास 8th का पेपर सॉल्यूशन है आज, जो कि क्लास 8th का मैथ्स का पेपर था। देखिए, राज्य शिक्षा केंद्र एमपी भोपाल एनुअल एग्जामिनेशन सेशंस, हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों का सेम पेपर रहता है, बस लैंग्वेज का रहता है। तो पहला है आपका, है ना, चॉइस द राइट द करेक्ट ऑप्शन, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स। पहला एक एक अंक के दिए गए हैं। द वैल्यूज ऑफ 2/3 माइनस 2/3। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो देखिएगा क्या आता है। यहाँ पे सॉल्व भी करके देख लेते हैं हम कंप्लीट। देखिएगा, ये 2/3 है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2/3 है। 3 हमने कॉमन ले लिया एलसीएम, तो 2 और 2 हो जाएगा 4, तो आ जाएगा 4/3। तो राइट आंसर सी है, 4/3। द लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल्स, तो 2x + 3 = 0। ये लीनियर, ये 2 वेरिएबल हैं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो 1 वेरिएबल, क्वेश्चन नंबर 2 इसका राइट आंसर है, करेक्ट है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉलीगॉन। पॉलीगॉन उसे कहते हैं जिसमें 2 मोर देन साइड्स, तो रेक्टेंगल भी है इसका राइट आंसर। रेक्टेंगल स्क्वायर में 4, रेगुलर पेंटागन में 5 साइड होती है, तो इसमें 5 साइड है। सबसे कम इसमें इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसी की वजह से इसका राइट आंसर इक्विलेटरल ट्राइंगल। वैसे इक्विलेटरल ट्राइंगल्स मतलब इक्विलेटरल्स ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये भी आपका पॉलीगॉन्स हो गया, नॉट पॉलीगॉन। तो इसका सी इसका राइट आंसर हो गया। द एरिया ऑफ स्क्वायर इज 144 यूनिट्स। द साइड पूछा है आपसे, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। साइड पूछा तो 144 का स्क्वायर रूट यदि हम निकालते तो 12 यूनिट आ जाएगा। जल्दीबाजी में आपने 12 स्क्वायर यूनिट यदि लिखा है तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे साइड पूछा है, तो साइड की जो यूनिट होती है ओनली फॉर यूनिट होती है। यदि ये आपसे एरिया पूछता तो स्क्वायर यूनिट होता। तो आंसर क्या हो चुका जल्दी बताइएगा, तो 12 यूनिट हो चुका। मिलाते चलिएगा, और वीडियो को अपने जो क्लास 8th वाले हैं उनके पास शेयर भी करना है, ओके, है ना, ताकि जितने भी पेपर सॉल्यूशन आपके पास पहुँचे। नेक्स्ट है आपके पास कि 4 ए नॉन ज़ीरो ऑफ एक्स, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो एक्स की पावर 4 × -3, तो 4 3 जा 12, तो एक्स की पावर कितनी हो चुकी, -12। तो राइट आंसर बी इसका राइट आंसर भैया। आगे नेक्स्ट है आपका रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड, तो ये आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड द मल्टीप्लिकेशन। तो रेशनल नंबर है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन में अंडर क्लोज्ड होती है, बाकी में नॉट क्लोज्ड होती है, वो डिवीजन में होती है। कल हमने एक पेपर सॉल्यूशन डाला था, उसमें भी आपको बताया था, आपको करेक्ट है। नेक्स्ट आपका ए रेक्टेंगल पैरेललोग्राम वॉज ऑल एंगल्स 90 डिग्री। जो रेक्टेंगल और जो पैरेललोग्राम होता है ऑल एंगल्स होते हैं, ठीक है। तो जो रेक्टेंगल यदि होगा और यदि वो पैरेललोग्राम है और रेक्टेंगल के रूप में, तो उसका ईच एंगल 90 डिग्री आ जाएगा। नेक्स्ट है इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड द नंबर आर कॉल्ड, तो ये डाटा आ जाएगा, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, डाटा आ जाएगा, ओके। तो इसका राइट आंसर डाटा है। ये कल भी हमने उसमें सॉल्यूशन में किया। रिमाइंस द सेम एवरी ईयर अंडर सिंपलेस्ट में, मतलब जो सिंपल इंटरेस्ट होता है इसका सेम होता है, क्या होता है, सेम इंटरेस्ट जो होता है, इंटरेस्ट यानी कि ब्याज, तो इंटरेस्ट जो होता है एवरी ईयर का सेम होता है, करेक्ट है क्या, यस और नो। नेक्स्ट है व्हेन 16 एक्सप्रेस्ड द एक्सपोनेंशियल फ्रॉम, तो 2 की पावर बेस। 16 को हम जब इस तरीके से लिखते हैं तो ऐसे हम लिखते जाएंगे, तो इसको लिख सकते हैं हम 2 की पावर 4। तो इसका बेस क्या है, उनने पूछा बेस क्या है इसका, तो जो बेस है वो 2 है, इसका बेस क्या है, 2 है, और यदि पावर पूछता तो 4 हो जाता। नेक्स्ट अब ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स एंड द, ये भी हो चुका, चॉइस द करेक्ट ऑप्शन। अब क्वेश्चन पे चलते हैं हम, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन। थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं हम। इसमें भी आपको दिया गया है, इसमें नेम ऑफ एनी 2 क्वाड्रिलेटरल विच आर नॉट पैरेललोग्राम। आपको ऐसे क्वाड्रिलेटरल के नाम लिखना जो पैरेललोग्राम नहीं है। तो एक तो स्क्वायर हो गया, ठीक है, एक रेक्टेंगल लिख दिया आपने, तो स्क्वायर रेक्टेंगल कोई सब लिख सकते हैं, ट्रिपेजियम भी लिख सकते हैं। 2 क्वाड्रिलेटरल्स के नाम लिखने थे, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल लिख दीजिएगा इसमें। आगे आपका है फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो इसमें -4 की पावर का स्क्वायर लिखना है, तो -4 का स्क्वायर करेंगे तो 2 टाइम्स आ जाएगा, -4 × 4, तो 4 4 जा 16, तो काय का हो जाएगा भाई, प्लस का 16 आ जाएगा। तो राइट आंसर ये आ गया। इफ द कॉस्ट ऑफ 1 kg किलोग्राम, आपको 1 किलोग्राम का 22 रुपये मूल्य दिया है। द प्राइस ऑफ द 7 kg, तो 7 × 22 कर देंगे भैया, तो 154 आ जाएगा राइट आंसर। इजी क्वेश्चन से दिया गया है। व्हेन द टाइप ऑफ द रेशियो दिया है, प्रोपोर्शन बिटवीन द नंबर ऑफ पीपल इंगेज वर्क, तो इसमें तो रेशियो बताना है। आगे यूजिंग ऊर्ध्वतिर्यक मेथड, इसमें ऊर्ध्वतिर्यक मेथड का प्रयोग करना है, ऐसे मल्टीप्लाई करना है। 3x + 2 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6x² हो जाएगा। इधर 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 7x हो जाएगा, एंड 2 1 जा 2 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6x² 7x + 2। नेक्स्ट आपका फाइंड द क्यूब रूट,
इसका भाई क्यूब रूट आपसे पूछा है, तो क्यूब रूट 216 का क्यूब रूट 6 आ जाएगा। क्या जाएगा? 6। आई होप आपने कर दिया होगा। आगे देखते हैं फाइंड द 3 रेशनल नंबर। तो इनके बीच में 3 रेशनल नंबर आपको निकालना है। 3 रेशनल नंबर के मतलब इनका इक्विवेलेंट वैल्यू करनी है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ जेड, यहाँ पे वैल्यू निकालनी है। तो इसका आंसर आ जाएगा 4z, ये प्लस का 2z इधर जाएगा तो माइनस को जाएगा, 4 में 2 जाएगा 2z, माइनस को तो इधर जाएगा तो प्लस का 8 हो जाएगा। मैंने डायरेक्ट किया 2 4 जा 8, तो जेड की वैल्यू 4 है। बस इतना सा करते चलिएगा, अब तो कोई फ़ायदा नहीं है। यदि आप कर भी रहे हैं बस एक बार सॉल्यूशन कर लीजिएगा, हमने ऐसा ही किया है। 19 है व्हेन अ डाइज ऑफ द थ्रो विल द गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 4, 4 से अधिक। तो 4 से बड़ी संख्या कौन कौन सी? 5 और 6, 5 एंड 6 है तो 2 है तो 2/6 आ जाएगा। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो 1/3 इसका राइट आंसर आ जाएगा। आगे देखो फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड स्क्वायर पार्क, 2025 है तो इसकी जो साइड है आंसर है 45 आ जाएगा। राइट आंसर क्या जाएगा? 45। आगे फाइंड द लेंथ ऑफ साइड ऑफ द क्यूब, 512 दिया गया है तो इसका राइट आंसर 8 आ जाएगा। साइड पूछा है इसमें ए कूलर अबाउट 300, इसमें टैक्स पूछा 10%, तो फाइंड द कूलर ऑफ बिफोर वे, तो 10% यदि टैक्स से निकालेंगे तो 330 रुपये इसका 10% आ जाएगा। नेक्स्ट आपका इस तरीके से हमने क्वेश्चन सामने किए, इसमें सॉल्व करके देखना है आपको। बाकी इंपॉर्टेंट था आपका MCQ क्वेश्चंस में आपको कितने अंक आए, किस क्वेश्चन में आपने कितना किया। पेपर बहुत ईजी था, बताइएगा आपका कितने कितने नंबर का पेपर से गया है। आपको कमेंट में बताना है कि सर हमारा इतने में से इतने नंबर का गया है, इतने राइट हो गए, इतने रॉन्ग हो चुके हैं। जिन जिन का पेपर अच्छा गया वो आपको कमेंट में जय हिंद जरूर लिखना है। ओके, जय हिंद, जय भारत।